हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। 5 मिनट का वीडियो है, बहुत हार्ड वर्क, बहुत कंसिस्टेंसी और बहुत डिसिप्लिन के साथ इस वीडियो को सुनना भी है और फॉलो भी करना है अगर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम अभी भी निकालना चाहते हो। मुझे पता है इसमें बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं निकलेगा वगैरह वगैरह, लेकिन अगर अभी भी आप 20 दिन उस तरीके से मेहनत कर लो जिस तरीके से मेहनत लोग करते हैं, जो एग्जाम निकालते हैं वो जिस तरीके से मेहनत करते हैं, अगर अभी भी आप उस एनर्जी और उस डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हो, जो चीज यहां मैं बताने वाला हूं अगर उसे फॉलो कर लिया, 90% चांस है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे। अब देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। समय बहुत कम बचा है, या तो ये 20 दिन बर्बाद कर दो, या तो एक बार 20 दिन लग जाओ, 25 दिन एक बार उसी एनर्जी के साथ लग जाओ यार, क्योंकि समय तो निकल गया। अब अगले ही साल एग्जाम दोगे आप पीसीएस का, या अदर एग्जाम जो देने वही दोगे आप। 20 दिन है आपके पास, सोचो, है ना 20 दिन, दे देते हैं एक बार 20 दिन लग के, एक बार अपने आप को भी साबित करने दो कि क्या है ताकत हमारे अंदर, दिखाओ अपने आप को एक बार, ठीक है। तो जो चीज मैं 5 मिनट के अंदर बता दूंगा, बहुत समय आज मैं नहीं लेने वाला आपका, लेकिन कल से ये चीज शुरू हो जाएगी जो मैं बताने वाला हूं। बाकी सारी चीजें जो पीवाईक्यू वगैरह जो चल रही वो कंटिन्यू रहेंगी। बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे जो भी चीज मैंने लिखी है बिगेस्ट सरप्राइज, जी हां, ये बिगेस्ट सरप्राइज है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। बहुत ध्यान से सुनना, जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई करी है उनके लिए है, जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है उनके लिए तो ये ऐसी चीज है कि वो 100% क्लियर करके आएंगे। फिर जिन्होंने अगर अच्छी पढ़ाई कर रखी है, ये लास्ट टाइम रिवीजन वाली गाइडेंस है जो मैं देने वाला हूं बस 5 मिनट के अंदर। लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम देना, यूपीएससी हिंदी की तरफ से बहुत प्यारा सरप्राइज आपके लिए आया है। ध्यान से, डेली टारगेट, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। यूपीएससी हिंदी के ग्रुप में आप एक चीज देखोगे, कल से सुबह के सुबह कितने बजे, ध्यान से सुनना, 6 बजे, सुबह 6 बजे हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री भी होगी उसमें, ज्योग्राफी भी होगी, पॉलिटी भी होगी, इकोनॉमी भी होगी, इन्वायरमेंट भी होगी, साइंस भी होगी। ये सारे के सारे 6 के 6 सब्जेक्ट का डेली एक या दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको टारगेट के फॉर्म में दिए जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस, डेली 1 या 2 टॉपिक हर सब्जेक्ट के टारगेट के फॉर्म में पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए दिए जाएंगे। क्या ये चीज समझ आई आपको? अब आप सोचो, आपके पास 25 दिन है। अगर हिस्ट्री के मैंने आपको 25 दिन 2-2 टॉपिक दिए तो 50 टॉपिक कवर हुए, ज्योग्राफी के 2-2 टॉपिक दिए तो 50 टॉपिक कवर हुए, साइंस के 2-2 टॉपिक दिए 50 टॉपिक कवर हुए, पॉलिटी के 2-2 टॉपिक दिए तो 50 टॉपिक कवर हुए, इकोनॉमी के 2-2 टॉपिक्स दिए तो 50 टॉपिक्स कवर हुए, इन्वायरमेंट के 2-2 टॉपिक्स डेली दिए तो 50 टॉपिक्स कवर हुए। 6 सब्जेक्ट, 50 टॉपिक्स, 300 टॉपिक्स, एग्जाम में 100 टॉपिक्स करके आने हैं आपको केवल। अब सोच लो, उसमें करंट अफेयर तो अलग ही है। करंट अफेयर तो मैं ऐड ही नहीं करना जिसके 30 सवाल आते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, करंट अफेयर अपने पेस पर इसको बहुत अच्छे से करिए। आई दृष्टि से करना चाहो आई दृष्टि से करो, यूपीएससी हिंदी की मैगजीन उठाना चाहो यूपीएससी हिंदी की मैगजीन उठा लो, किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट की मैगजीन उठाना चाहो मैगजीन उठा लो, एक सोर्स करंट अफेयर का पढ़ो भाई साहब, पढ़ने लग जाओ। अब किसी की मत सुनना कि कोई एक दूसरे दिन आपने शुरू करी, मान लीजिए आपने यूपीएससी हिंदी की मैगजीन पढ़ना शुरू करी, छोड़ो, आपने आई दृष्टि पढ़ना शुरू करी और आपको 2 दिन बाद आके किसी ने बोल दिया, यूट्यूब पे आके आपने किसी का वीडियो देख लिया, आई दृष्टि मत पढ़ो, ये पढ़ो, भाई साहब मत करना ऐसा। जो पढ़ रहा हो वही पढ़ते रहना, एग्जाम निकल जाएगा, बात मानो। कोई एक क्रॉनिकल, आई दृष्टि, यूपीएससी हिंदी की मैगजीन या किसी भी कोचिंग की हो, उठा लो, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। पहली चीज, करंट अफेयर के 30 सवाल मैं आपके मान के चलता हूं कि 20 सही करके आओगे। बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन एनर्जी के साथ पढ़ना है, मन से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, स्पीड में नहीं, समझते हुए, ताकि एक बार पढ़ी हुई चीज दिमाग में चली जाए, सिर्फ दोबारा रिवाइज करके वो परमानेंट फिट हो जाए, ठीक है। तो करंट अफेयर की जिम्मेदारी आप लीजिए, इन 6 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। 50 टॉपिक्स डेली आपके मैं कवर करा दूंगा। 25 दिन ये टारगेट चलने वाला है, यानी एग्जाम के 11 तारीख तक ये टारगेट चलेगा। 12 को एग्जाम है ना, 11 तारीख तक ये टारगेट चलेगा। अब आप दिन काउंट कर लो, 25 से ज्यादा ही दिन है अभी आपके पास, राइट। तो कहीं ना कहीं 26-27 दिन आपके पास है, तो डेली टारगेट चलने वाला है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस, सारे टॉपिक्स के डेली 1 या 2 टॉपिक आपको देंगे। अब आप सोचो, क्यों मैंने बोला कि आपको लगने वाला है बहुत हार्ड वर्क, बहुत कंसिस्टेंसी, बहुत डिसिप्लिन। हार्ड वर्क क्यों लगेगा? 6 सब्जेक्ट हैं, 2 टॉपिक्स हैं। आप सोचो कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं, 2 टॉपिक्स डेली आपको करने हैं हर सब्जेक्ट के, यानी 12 टॉपिक्स डेली कवर हो रहे हैं।
डेली 12 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। अब आप एक चीज सोचो, बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से। 12 टॉपिक्स डेली कवर हो रहे हैं। 12 टॉपिक्स पढ़ने के लिए आपको हर टॉपिक पे कहीं ना कहीं 30 मिनट तो लगेगा। बहुत बड़े टॉपिक नहीं होते, छोटे टॉपिक होते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप आज पढ़िए कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टॉपिक का विटामिन, मैंने साइंस का एक टॉपिक दिया कि आपको विटामिन पढ़ने, तो भाई साहब विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनको उनकी कमी को दूर करने के लिए कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए, क्या चीजें, बस तीन चीजें, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन का नेम वगैरह क्या है और कैसे उन कमी को दूर करते हैं। बस उस विटामिन के लिए क्या खाएं, किससे हमको वो विटामिन मिलेगा, तो आधे घंटे लगेगा पढ़ने में। अब इस टॉपिक को आप ट्रिक से पढ़ सकते हो। कैसे? चुपचाप शांति से यूट्यूब पे गए, टॉपिक डाला, किसी ने शॉर्ट ट्रिक से समझाया होगा, टॉपिक का टॉपिक तुरंत रट गया, समझ में आ गया। अब आपके ऊपर वो टॉपिक्स कैसे पढ़ते हो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको यहां टॉपिक पढ़ाऊं। मैं आपको ये, दैट इज माय प्रॉमिस टू यू, कि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैं आपको इंपॉर्टेंट दूंगा, डेली टारगेट के फॉर्म में आएंगे। हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, सब कुछ मिलेगा। डेली टॉपिक्स चलेंगे। दैट इज माय प्रॉमिस। एग्जाम की 11 तारीख तक आपको डेली टॉपिक्स मिलेंगे। आपकी जिम्मेदारी, आपको उनको पढ़ना है। इसीलिए अब आधे घंटे भी लगेगा तो 12 टॉपिक्स को कवर करने में कहीं ना कहीं 6 से 7-8 घंटे लगेंगे डेली। इसीलिए मेरे का बहुत हार्ड वर्क करने वाला है। और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि यू विल क्लियर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025, तो इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आपको जिस हार्ड वर्क, जिस कंसिस्टेंसी और जिस डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है वो देनी पड़ेगी। वो प्लीज देनी पड़ेगी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। 20 दिन है, मुझे पता है 20-25 दिन है। अब ये समय बर्बाद करने से बढ़िया ये है कि एक बार लग जाओ यार, एक बार एनर्जी के साथ लग जाओ। ये हार्ड वर्क के साथ आपको मेहनत करनी है, डेली फॉलो करना है इसे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो, अगर आपका कोई अपना रूटीन चल रहा है ना, तो आप उसे फॉलो करना। देखो मैं यहां खुल के बोल रहा हूं, आपका अपना कोई टारगेट, कोई अपना रूटीन या कुछ भी चल रहा है, उसे स्किप मत करना, ठीक है? और डिसिप्लिन के साथ इसे फॉलो करना। 6-7 घंटे आपका इसमें जाएंगे, फिर करंट अफेयर आपका 1 घंटे करंट अफेयर में जाएगा, आधे घंटे सीसैट कमा लीजिए। इसीलिए मैंने बोला कि 9 आवर की पढ़ाई तो लगनी है। 9 से 10 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पे। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो किसी भी कीमत पे 9 घंटे की पढ़ाई लगेगी। और डेली मैं आपको टारगेट दूंगा, दैट इज माय प्रॉमिस। डेली टारगेट देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो मेरी एनालिसिस है। डेली टारगेट देने वाले, आपको ये बता के मैं नहीं छोड़ने वाला कि ये लो ये 40 टॉपिक पढ़ लो जाके, 100 टॉपिक पढ़ लो जाके, 500 टॉपिक पढ़ लो, नहीं। मैं आपको डेली टॉपिक्स दूंगा, ठीक है? डेली आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ो, आज ये पढ़ो, ऐसे करके मैं डेली टॉपिक्स आपको दूंगा। अब एक चीज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रुप में ऐड कैसे होना है, ध्यान से सुन लो। जिन्होंने यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी, उनके लिए भी टॉपिक्स आएंगे, मतलब सेम टॉपिक्स रहेंगे उनके लिए भी। बस ये रहेगा कि उस जो मैं टारगेट दूंगा उसमें एक पॉइंट कहीं लिखा रहेगा कि टेस्ट सीरीज का ये एक्सप्लेनेशन पढ़िए, टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन पढ़िए, ऐसे लिखा रहेगा। जिनको ग्रुप में ऐड होना है, यूपीपीसीएस हिंदी का चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल पे आओगे, जैसे ही इस चैनल पे ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करोगे आपको ये डिस्कस ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आप ग्रुप में पहुंच जाओगे। आप जैसे ही ग्रुप में पहुंचोगे ये ग्रुप आपको दिखेगा। यहीं पे डेली सुबह 5 बजे या 6 बजे के लगभग एक टारगेट आ जाएगा आपके पास, और पूरे दिन का वो टारगेट रहेगा। आपको पढ़ने की जिम्मेदारी है। बताइए अब कौन कौन इसे फॉलो करना चाहता है, कमेंट लिखो। कौन कौन इसे फॉलो करना चाहता है कमेंट में लिखो। मैं जब डेली टारगेट पोस्ट करूंगा तो वहां से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। कोई डाउट है, कोई परेशानी आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे वहीं मैसेज कर दो ग्रुप में। मैं जब भी मैसेज देखूंगा आपका रिप्लाई करूंगा, दैट इज माय प्रॉमिस। और आज आपको कमेंट करके देना है कि लास्ट मूवमेंट तक यूपीएससी हिंदी आपके साथ है, मैं आपके साथ लास्ट मूवमेंट तक खड़ा हूं। हर एक स्टेप पे मैं आपको गाइड कर रहा हूं। जिन बच्चों के मैसेज आते हैं मैं जब भी देखता हूं उन्हें रिप्लाई करता हूं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये कहीं ना कहीं ये मेरा कर्तव्य है जो मैं कर रहा हूं आपके लिए। अगर मैं ये काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ गाइड कर रहा हूं, तो उसे पूरे दिल के साथ कर रहा हूं। मुझे आपसे मैंने कभी कुछ आपसे मांगा नहीं है, मैं आपसे कभी कुछ मांगूंगा भी नहीं। ये मैं यहां पे आके खड़े होकर बोला, मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगा कि मुझे ये दे दो, ये दे, बिल्कुल नहीं। मुझे बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके लिए अगर यहां पे लास्ट मोमेंट तक खड़ा हूं ना, 11 तारीख को भी आप अगर मुझे मैसेज करोगे तो मेरा रिप्लाई आपको आएगा कि भाई आपने जितना पढ़ लिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देके आओ, ठीक है? तो अब आपको ये 20-25 दिन मेरे साथ लग जाना है, यूपीएससी हिंदी के साथ लग जाना है। डेली टारगेट आएंगे। अब तो छोड़ दो, अब आपकी सारी प्रॉब्लम आपकी दूर, कुछ आपको नहीं करना, सारा का सारा यूपीएससी हिंदी ने आपके लिए संभाल लिया है। डेली टारगेट मैं दूंगा, ये टॉपिक आज पढ़ना है आपको। शाम को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वरना मैं टारगेट देना बंद कर दूंगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि डेली के डेली शाम को जब भी आपका समय हो कि आप मैं सोने जा रहा हूं, तो उस समय आप ये पोस्ट करोगे, सर डेली टारगेट कंप्लीट।
डेली टारगेट कंप्लीट, ठीक है। दूसरी चीज, जो शाम को पीवाईक्यू की क्लास होती है वो टारगेट में शामिल रहेगी, ध्यान रखना। तो उसके लिए आधे घंटे या 1 घंटे का समय निकाल लेना, 1.5x पे क्लास देख लेना या 2x पे भी देख सकते हो। बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए अभी मैं इस समय को, जो आपका 10 मिनट मैंने लिया है, ये मैं एंड कर रहा हूं इस सेशन को। जो चीज मुझे बतानी थी मैंने आपको बता दी कि डेली टारगेट आएंगे, इस चैनल पे आएंगे, टेलीग्राम के इस ग्रुप में आएंगे, जल्दी से ऐड हो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, जल्दी से जल्दी, अभी के अभी। ये जो चैनल आपको दिख रहा है ना, ये इसकी लिंक मैंने इस यूपीपीसीएस हिंदी टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दी है। क्लिक करिए, ग्रुप में इस चैनल पे आइए और इस प्रोफाइल में जाके इस सेक्शन पे क्लिक करिए, डिस्कस सेक्शन में क्लिक करते ही आप यहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फिर वही चीज, जिन बच्चों को हार्डवर्क नहीं करना है मत आना, कंसिस्टेंसी नहीं रखनी मत आना, डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करना मत आना। कोई भी निगेटिव कमेंट करना चाहो दिल खोल के कमेंट करके जाओ निगेटिव, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कुछ भी लिख के जाते हो। प्यार मुझे समझ में आता है जब आपका सपोर्ट ये आता है कि सर मैं डेली टारगेट फॉलो कर रहा हूं, जो आपने पहले कराए थे वो मैं फॉलो कर रहा हूं। और 3-4 बच्चे मेरी नजरों में आ गए हैं, डेली लिख रहे हैं सर आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्लीज, और मैं 100% श्योर हो चुका हूं वो क्लियर करेंगे। क्योंकि उनके जब मैसेज आते हैं ना मेरे पास, उनका मैसेज क्या आता है, सर आज के टारगेट कंप्लीट हो गए हैं, सर ये टॉपिक बना लिया, सर करंट अफेयर में ये देखिए पढ़ रहे हैं, ये हमको पढ़ना है, ये नोट्स बने हुए। डेली उनकी इमेजेस आती हैं मेरे पास, उनके नोट्स की इमेजेस आती हैं, वो कुछ पढ़ने जा रहे होते हैं, कभी कभी तो जो नहीं समझ आता वो फोटो खींच के भेज देते हैं, सर ये पढ़े या नहीं पढ़े। मैं जब भी देखता हूं उन्हें रिप्लाई कर देता हूं, तब तक वो कुछ और अपना पढ़ते रहते हैं। ये डिसिप्लिन चाहिए। मैंने आपसे बोला है कि मैं आपको हर एक मैसेज का सपोर्ट दे रहा हूं, उसके बाद भी आप अगर इसका फायदा ना उठाओ तो ये आपकी कमी है। इसमें फिर किसी कोचिंग की जिम्मेदारी नहीं है, कोई आपको पास नहीं करा सकता। इसीलिए मैंने बोला कि आपका हार्डवर्क, क्योंकि 9 घंटे पढ़ोगे आप, मैं नहीं, मुझे तो पढ़ने के लिए पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए पढ़ना है ना। तो ये सारी चीजें मैं देख लूंगा, मुझे क्या इंपॉर्टेंट, अब मुझे जो एनालिसिस करनी है मैं तो 10-12 घंटे वो करता ही हूं। मुझे एनालिसिस करनी है, मुझे टॉपिक्स निकालने हैं, मुझे क्वेश्चंस बनाने हैं, मुझे क्वेश्चंस करवाने भी हैं, उनका पहले कंटेंट तैयार करना है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन भाई साहब, जिस हार्डवर्क, जिस कंसिस्टेंसी की, जिस निरंतरता की आवश्यकता आपको पास करने के लिए चाहिए इस समय, जब 25 दिन बचे हैं सिर्फ, तो अब पता नहीं आप क्या कर रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं उनके लिए एग्जाम पास करके दिखाओ बेटा, भाई दोस्त बहन, उनके लिए एग्जाम पास करके दिखाओ जो आपके साथ, आपके पीछे सपोर्ट के रूप में खड़े हैं, ठीक है। यू विल क्लियर। अभी भी लोगों ने 20-20 दिन मेहनत करके एग्जाम निकाला, लेकिन वो 20 दिन बहुत रगड़ के मेहनत करी है, तो भाई साहब वो करने का समय आ गया है। अब बाकी आज का समय मैं इतना ही लेना चाहूंगा, इससे ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। टारगेट आपको कल से मिलने शुरू हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी ग्रुप में ऐड हो जाओ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ग्रुप में डेली पोस्ट के फॉर्म में अपडेट करूंगा सुबह 6 बजे। अब सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा आपको, 1 घंटे में नहा धो के तैयार हो जाओ, 6 बजे पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। अपना शेड्यूल अब बना लो, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। टारगेट देने की जिम्मेदारी मेरी कि बेटा अब ये पढ़ो, बस और कुछ नहीं पढ़ो, ये पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, ये पढ़ो अब और कुछ, उसमें सारी जिम्मेदारी मेरी। सेंसस, अर्बनाइजेशन, बाघ रिपोर्ट, जो वन की रिपोर्ट आई, जो बाघों की रिपोर्ट आई है, जो आपके करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सारा कुछ दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको टारगेट में ऐड रहेगा। टारगेट में ऐड रहेगा, आईएसएफआर हो चाहे यूपीएसएफआर हो, सब कुछ टारगेट में ऐड रहेगा। दैट इज माय प्रॉमिस। हाँ, जो आपने एक बच्चे के मैसेज, सर मेले वेले रहेंगे, सब रहेंगे उसमें। एक बच्चे को पहले ही पता लग गया कुछ आने जा रहा है, सब रहेंगे मेला वेला की, ये मेला पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये कल्चर का ये टॉपिक, 1857 की क्रांति, विटामिन का टॉपिक, ज्योग्राफी में ये नदियां, ये पर्वत, डेली टारगेट मिलेगा आपको, लेकिन करने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं क्लास को बेंड करता हूं। थैंक यू, ध्यान रखिए, कल से रगड़ के मेहनत करनी तो लग जाइए, करेंगे ना क्लियर। यूपीएससी हिंदी की आर्मी है आप लोग, जरूर क्लियर करेंगे, यू विल क्लियर, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।